आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में और समझने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना को लेकर जो भारत सरकार की तरफ से एक नई कमेटी बनाई गई है, इसके पीछे कारण क्या है, और फिर हम लोग इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ये समझने के लिए कि इस तरीके की कमेटी से क्या फायदे हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चले तो प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा और चीजें जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन अगर हम लोग दूसरे सिनेरियोस को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों के सामने आएंगी। देखिए, इंडिया में अगर आपको पॉलिसी लेवल पर कोई चेंज करने हैं या किसी चीज को ओवरहॉल करना है तो उसके सपोर्ट में या तो वहां पर लॉ होना चाहिए या किसी तरीके की गाइडलाइन होनी चाहिए। आमतौर पर लॉ और गाइडलाइंस बेसिकली कमिटीज के जो रिकमेंडेशंस होते हैं उनके बेसिस पर बनाए जाते हैं, और भले ही किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिलहाल तो भारत में इसी तरीके से काम चल रहा है। यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो वही रहेगा कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि यहाँ पर बेहतर और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आ सकते हैं। इन पॉसिबल चेंजेस को समझने के लिए आपको ये पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई थी रक्षा मंत्री को, और उस प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से असर्ट किया गया था कि उनको किस तरीके की कैपेबिलिटीज की आवश्यकता है और इस समय किस तरीके की कैपेबिलिटीज उनके पास में नहीं है, जिसके चलते एक गैप क्रिएट हुआ है और उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। अब रक्षा मंत्री की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है जो भारतीय वायुसेना की इन रिकमेंडेशंस को स्टडी करेगा और लॉजिकली एक एक्शन प्लान प्रेजेंट करेगा कि क्या चीजें की जा सकती हैं और कैसे की जा सकती हैं। अब अगर इस टॉपिक के ऊपर पब्लिश की गई ANI की रिपोर्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना की रिकमेंडेशन ज्यादातर फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी बताने की कोशिश की गई है कि इन नए तरीके के एयरक्राफ्ट ना होने के चलते एक कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। एज सच अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की गई है, और इस रिकमेंडेशन को स्टडी करने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई है जो पूरी सिचुएशन को रिव्यू करके भारत सरकार को कुछ रिकमेंडेशन देगी, और वो रिकमेंडेशंस बेसिकली गाइडलाइंस के तौर पर काम करेंगे। इन रिपोर्ट्स को अगर आप यहीं तक पढ़ते हैं तो आपका नी-जर्क रिएक्शन होगा कि यहाँ पर बात हो रही है एक इंपोर्ट के बारे में, और समझने की कोशिश की जाएगी कि Su-57 इंपोर्ट किया जाएगा या F-35 लाइटनिंग II। लेकिन फिर अगर आप इस कमेटी के मेंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। इस कमेटी को लीड करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह, और अगर आप दूसरे इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करेंगे तो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन संजीव कुमार और DRDO चीफ समीर V कामत सर का नाम भी है। इसके अलावा इस कमेटी में भारतीय वायुसेना की भी रिप्रेजेंटेशन है, और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल T सिंह भी इस कमेटी के मेंबर होने वाले हैं। ओवरऑल इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर प्योर इंपोर्ट की रिकमेंडेशंस तो नहीं होंगी। हालांकि जिस तरीके से दूसरे फैक्टर्स के चलते इंडिजिनस प्रोग्राम डिले हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टॉप गैप के तौर पर कुछ रिकमेंडेशंस आ सकती हैं, और इन रिकमेंडेशंस के साथ में मिसिंग टेक्नोलॉजी पीसेस को भी ऐड करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, इस चीज को आप एग्जांपल के तौर पर समझिए। चाइना की तरफ से रशिया से Su-35 तब अक्वायर किए गए थे जब उनके खुद के प्रोग्राम नियर कंप्लीशन थे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स मिसिंग थे। उनको अक्वायर करने के लिए Su-35 अक्वायर किए गए, उनको स्टडी किया गया और फिर अपने प्रोग्राम्स को बेहतर बनाया गया। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत सरकार की तरफ से ये रियलाइज किया जाता है कि भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, और भारत एक 4.5 जनरेशन की जगह पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA के तौर पर अक्वायर करेगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के नंबर रिविजिट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉजेस रिविजिट हो सकते हैं, और इवेंचुअली भारतीय वायुसेना को वो एक्सेस मिलता है जिसके बेसिस पर वो अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को बेहतर बना सके, तो इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझा है और उसको एड्रेस करने की तरफ स्टेप्स बढ़ाए हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।